अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास, ओपन योर बुक्स ऑफ कंप्यूटर। आज हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 17। ओपन करें कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो है होती क्या है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं, उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे एआई है, बहुत मॉडर्न है, एडवांस है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद सेलुलर कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन है। ये तमाम जो हैं वो कम्युनिकेशन के एडवांस मेथड्स हैं, और जो भी एडवांस मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के, उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आर एज अंडर सेलुलर कम्युनिकेशन, दूसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या है ये भी हम आगे करेंगे, फिर है ब्लूटूथ। ये तमाम जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन होती है। मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन भी बोलते हैं, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से जो कम्युनिकेशन होती है उसको सेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन इसको किस लिए बोला जाता है? अगर हम मोबाइल फ़ोन की वर्किंग को देखें तो मोबाइल फ़ोन इस तरीके से वर्क करता है कि जो भी जिस एरिया में भी हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं वहाँ पर टावर्स लगे हुए होते हैं। पूरी सिटी को टावर्स के ज़रिए से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि छोटे पार्ट को सेल बोलते हैं, इसलिए इस कम्युनिकेशन को सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो छोटे सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो जो एक टावर के अंडर आते हैं, वहाँ पर उस टावर के ज़रिए से जो है वो मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन होती है। हम जो भी बात मोबाइल फ़ोन पर करते हैं, हमारी साउंड जो है वो एकदम से सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होके वो जाती है जो टावर होता है, वहाँ से जो है वो उस जगह तक पहुँचती है जहाँ हमने जो है वो अपनी बात करनी होती है। हमने किसी दूसरे शहर में करनी है तो एक फ़ोन के टावर से दूसरे तक जाएगी, वहाँ से जो है वो उस पर्सन के मोबाइल तक चली जाएगी जिस पर्सन से हमने बात करनी होती है। A mobile phone, also known as cellular phone, cell phones and hand phones, allows calls to be public into the public switch telephone system over a रेडियो लिंक। रेडियो लिंक के ज़रिए से मोबाइल फ़ोन जो है वो पब्लिक स्विच टेलीफोन सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, यानी टावर्स के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। अर्ली मोबाइल फ़ोन्स वर यूजली बल्कि। जो बहुत पुराने मोबाइल फ़ोन्स थे वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, बल्कि होता है बड़े साइज़ का, एंड परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स। और मशीन जो व्हीकल्स हैं जैसे कार वगैरह में इंस्टॉल हुआ करते थे, बड़े होते थे, इन्हें उठा उठा के फिरना मुश्किल होता था, तो वो एक जगह पर फिक्स होते थे। जैसे अब जो है वो बहुत छोटे मोबाइल हैं, पॉकेट्स में रख लेते हैं, लेकिन पहले जो है जब अर्ली मोबाइल फ़ोन्स थे तो वो बहुत बल्कि थे, बड़े बड़े थे। They provided limited service because only a few frequencies were available for a geographic area। वो लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करते थे, देते थे सर्विस, लेकिन उसकी सर्विस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज़ तक, यानी कुछ टावर की फ्रीक्वेंसीज उससे मैच करती थी और वो उसी एरिया में काम किया करते थे। उससे आगे जो है वो उससे कॉल करना पॉसिबल नहीं होता था। मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स मेक यूज़ ऑफ द सेलुलर नेटवर्क कॉन्सेप्ट। इसको अंडरलाइन कर लें कि मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सेलुलर नेटवर्क को जो है वो यूज़ करते हैं। सेलुलर नेटवर्क मैंने अभी आपको बताया है कि पूरी सिटी को सेल्स में डिवाइड करके उसे टावर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। वेयर फ्रीक्वेंसीज आर रीयूज रिपीटेडली विद इन अ सिटी एरिया, अलाउइंग मैनी मोर यूजर्स टू शेयर एक्सेस टू द रेडियो बैंडविड्थ। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो है वो एक ही बैंडविड्थ के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी की स्पीड के साथ एक मोबाइल के टावर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और उसमें जो है वो दूर दूर तक बात कर सकते हैं। A mobile phone allows calls to be placed over a wide geographic area. Generally, the user is a subscriber to the phone service and does not own the base station। जो users होते हैं वो उसी जो फ़ोन सर्विस होती है, जो उस टावर है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, उनके अपना बेस स्टेशन नहीं होता। जैसे पहले जो है वो जो लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स में जो है वो अपना कनेक्शन होता है, वो आपस में जो है वो वायर के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं, वो अपना अपना कनेक्शन, अपना बेस स्टेशन होता है, टावर्स का उससे कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें एक ख़ास जियोग्राफिक एरिया जो है उसमें एक मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज काम करती हैं। बाय कंट्रास्ट अ कॉर्डलेस टेलीफोन इज़ यूज्ड ओनली विद इन द रेंज ऑफ अ सिंगल प्राइवेट बेस स्टेशन। जो कॉर्डलेस फ़ोन्स होते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते हैं, वो होते वही लैंडलाइन फ़ोन्स हैं। उनमें सिर्फ ये होता है कि उसका रिसीवर जो है वो उसमें वायर नहीं होती है, वो अलग से
करता है, लेकिन उसमें जो है वो होता अपना बेस स्टेशन है। अ मोबाइल फ़ोन कैन मेक एंड रिसीव टेलीफोन कॉल्स टू एंड फ्रॉम द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क विच इंक्लूड्स अदर मोबाइल्स एंड फिक्स लाइन फ़ोन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एक मोबाइल फ़ोन जो है वो उस जो पब्लिक फ़ोन सिस्टम है उसके ज़रिए से जो है वो कहीं पर भी किसी भी मोबाइल फ़ोन से या फिक्स लैंड फ़ोन से बात कर सकता है। It does this by connecting to a cellular network provided by a mobile phone नेटवर्क ऑपरेटर। इन एडिशन टू टेलीफोन के अलावा जो है वो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स और बहुत सी वर्किंग कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एमएमएस, ईमेल्स, इंटरनेट एक्सेस, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। ये तमाम काम जो है ये भी हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। सिर्फ कॉल ही नहीं हो सकती, जैसे पहले जो पीटीसीएल के फ़ोन्स होते थे वो सिर्फ कॉल का काम करते थे, लेकिन अब ये तमाम सर्विसेज भी देखते हैं। हम पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, हम अपनी अपनी पिक्चर्स, वीडियो सब कुछ जो है वो सेंड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन दैट ऑफर दीज मोर जनरल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ आर रेफर टू ए स्मार्टफोन। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि इन फ़ोन्स को जो मॉडर्न, इनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, उन्हें स्मार्टफ़ोन कहते हैं। एक ये लाइन अंडरलाइन करें, टेक्स्ट मैसेजेस, एमएमएस, ईमेल, इंटरनेट एक्सेस, ये तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्मार्टफ़ोन प्रोवाइड कर सकते हैं। History of cellular communication. The first handheld mobile phone was demonstrated by Dr. Martin Cooper of Motorola in 1973। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि फ़र्स्ट मोबाइल फ़ोन जो है वो डॉक्टर मार्टिन कोपर ने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया था 1973 में। इसको अंडरलाइन करें। यूजिंग अ हैंडसेट वेइंग, उस हैंडसेट का वेट था 2.5 पाउंड्स यानी कि 1 kg। अब देखें कि अब जो मोबाइल फ़ोन से कितने लाइट वेट होते हैं। वो पहला जो मोबाइल फ़ोन है वो 1 kg का था। इन 1983 द डायनेक टैग 8000 was the first to be commercially available. In the 20 years from 1990 to 2010, worldwide mobile phone subscribers grew from 12.4 millions to 4.6 millions। इन 10 सालों में, इन 20 सालों में जो है वो मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है कि 12.4 मिलियन से 4.6 बिलियंस तक लोग मोबाइल फ़ोन को सब्सक्राइब करके यूज़ कर रहे हैं। पेनिट्रेटिंग द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड रीचिंग द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पैरामिड्स। अब मोबाइल फ़ोन हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और हर चीज़ में, एजुकेशन में, हर जगह पर जो है वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो रहा है। तो ऐसा होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन के बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, कोई एक्टिविटी आपकी नहीं हो सकती है। यहाँ तक का कि हम रेटिंग करेंगे। आज एक हमने कटिंग टेक्नोलॉजी की है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली रीडिंग में करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बनता है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन स्कूल से मिले हैं प्रिंटेड फॉर्म में। 20 तक के क्वेश्चंस आपने पिछली रीडिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आपने नोटबुक पर लिखना है और उसको लर्न करना है। और जिन बच्चों के पिछले कंप्लीट नहीं है वो पिछले भी सारे कंप्लीट करें नोटबुक पर, अभी ये क्वेश्चन लिखें और उसके आगे जो जो रीडिंग के साथ क्वेश्चन होंगे वो हम लिखते जाएंगे। साथ साथ अपनी लर्निंग भी रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।